चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र को, जो कि 2023 का पुराना प्रश्न पत्र है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि इस साल कौन कौन से प्रश्न प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी इकोनॉमिक के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। भूगोल संघ के विषय में ये पेपर चलता है आपके प्रिंसिपल्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इस पुराने प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग हम नई साल जो इस साल जो प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं, किन किन प्रश्नों के आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न आपको इस साल के लिए पढ़ करके जाना है, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम नीचे प्रश्न पत्र में, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पिछली साल पूछे गए हैं। तो सेक्शन ए के अगर मैं प्रश्नों को लेकर के बात करता हूं, तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, आर्थिक भूगोल का संबंध पृथ्वी के धरातल पर मानव की इन उत्पादक क्रियाओं के वितरण से है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आया हुआ है, आर्थिक भूगोल का संबंध पृथ्वी के धरातल पर मानव की इन क्रियाओं से है। तो इस प्रश्न की जगह आप आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्रों का वर्णन करो। आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आप पढ़ करके जाइएगा। इस प्रश्न की जगह आप आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्रों को पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अब नहीं आएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के साधारण मॉडल एवं पर्यावरणीय संबंधों को स्पष्ट करना है। तो अर्थव्यवस्था का जो साधारण मॉडल है वो क्या है, उसके साथ जो पर्यावरण के क्या क्या संबंध हैं उनको आपको स्पष्ट करना था। ये प्रश्न आपसे पिछली बार पूछ लिया गया है। इस साल के लिए आपको खुली व बंद अर्थव्यवस्था, विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है कि एक परिधि होती है, उस परिधि में ही उसके सारे काम, किसी क्षेत्र के सारे काम उस परिधि के अंदर ही हो जाए तो वो आपकी बंद अर्थव्यवस्था है। और किसी परिधि की खुली अर्थव्यवस्था वो होती है जिसके सारे काम परिधि के बाहर हों। तो ये सारी व्यवस्था है जो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। और परिधि के अंदर जो किसी के क्षेत्र के कोई काम अगर पूर्ण होते हैं तो वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। उसको आप देख लीजिएगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पिछली बार पूछा गया है, विकासशील अर्थव्यवस्था की आर्थिक, जनान्य, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी स्थिति की आपको विवेचना करनी है। तो इसकी जगह आप विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था का जो अभी प्रश्न मैंने आपको बताया है वो आप पढ़ करके चले जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों की ओर। सेक्शन बी में आपको दे रखा है, विनिर्माण उद्योगों का उत्पादन करने वाले कारकों का वर्णन आपको करना है। तो इसकी जगह आप विनिर्माण की जगह आप ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण की आर्थिक महत्व का वैश्विक संदर्भ में आपको वर्णन करना है। आप कोयला और पेट्रोलियम, कोयला आप पढ़ करके जाइएगा, कोयला और पेट्रोलियम आप पढ़ करके चले जाइएगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस साल के लिए कोयला पेट्रोलियम दोनों में से एक आएगा। और अगर पिछली बार कोई सा पूछ लिया गया है तो वो आगे आपको बता दिया जाएगा, इसमें आ जाएगा आगे। अगर पिछली बार अगर ये पूछ लिया गया था तो इस साल के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा, आपको कौन सा पढ़ करके जाना है दोनों में से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है सेक्शन बी में, ईदगार एवं एम हूवर के औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत के उपयुक्त आरेखों द्वारा समझाइए। यानी ईदगार एम और हूवर का जो औद्योगिक स्थानीयकरण का जो सिद्धांत है उसको आपको उपयुक्त आरेखों के द्वारा समझाना है। तो इस सिद्धांत की जगह आप एक दूसरा सिद्धांत आप पढ़ करके जा सकते हैं जिसका नाम है, इस सिद्धांत की जगह आप कृषि अवस्थिति सिद्धांत, वॉन थोनियन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत का आलोचनात्मक विवरण आप पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, वो परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद में विश्व में सूती वस्त्र उद्योगों का वर्णन, उत्पादन लेखा जो आपको प्रस्तुत करना है। आप सूती वस्त्र उद्योग की जगह, सूती वस्त्र उद्योग को छोड़ करके आप इसकी जगह आप लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात, और इसकी जगह आप लोहा इस्पात को जगह आप कागज़ उद्योग, लोहा यानी कागज़, लोहा इस्पात और कागज़ उद्योग दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है दोनों ही, कागज़ उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग को आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन सी के प्रश्नों की ओर। वाल्टर क्रिस्टालर के केंद्रीयकरण का सिद्धांत आपको लिखना है। तो इसकी जगह आप वोल्टर के क्रिस्टालर के केंद्रीयकरण के सिद्धांत की जगह आप इस प्रश्न की जगह आप मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, वो आप पढ़ करके चले जाइएगा, वो निश्चित रूप से इस साल के लिए इंपॉर्टेंट। विटलर्सी के कृषि प्रदेशों का वर्णन आपको पढ़ करके जाना है, विटलर्सी के कृषि प्रदेश आप पढ़ करके चले जाइएगा, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपके आया हुआ है, व्यापार की विकासशील देश की बाधाओं को आपको स्पष्ट करना है। इसकी जगह आप भारत के आर्थिक प्रदेशों को आप पढ़ करके चले जाइएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में क्षेत्रीय विकास के नियोजन हेतु आर्थिक प्राधिकरण की विभिन्न विधियों को आपको बताना है कि विधियाँ कौन कौन सी है। इस प्रश्न की जगह आप
मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप इस प्रश्न की जगह है जो मतलब आर्थिक प्रदेश की संकल्पना या निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को आप पढ़ करके जा सकते हैं। बस तो ये इम्पोर्टेंट पेपर था आपके लिए। मैंने साथ ही साथ पेपर को आपको बता दिया है। पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा और आपको 3 प्रश्न हर सेक्शन में से आपको एक एक प्रश्न करना है और फिर इसके बाद में 2 प्रश्न आप किसी भी सेक्शन में से कर सकते हो। इस तरीके से आपको 5 प्रश्न कुल टोटल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 नंबर का होगा। इस तरीके से आपका 5 चौको 20 यानी 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का ये पेपर था और इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।